एक हिस्ट्री सीटर के आगे हिस्ट्री चीटर किस तरह नतमस्तक हुआ पूरा देश ने देखा। दिल्ली पुलिस का वो खौफनाक चेहरा पूरा देश ने देखा। दिल्ली पुलिस ने बृजभूषण को क्लीन चिट दे दी। ये तब से घालमेल चलता रहा है जब पहलवानों ने नरेंद्र मोदी को 2021 में कह दिया था कि हमारे साथ यौन शोषण हो रहा, हमारे साथ अन्याय हो रहा, हमारे साथ बदसलूकी हो रहा है। पॉक्सो, अगर पॉक्सो के बारे में आप पढ़ेंगे समझेंगे तो आपको जानकारी मिलेगा कि अगर पीड़िता जो नाबालिग है उसने अपने माँ को कह दिया या उसने अपने बाप को कह दिया कि उसके साथ यौन शोषण हुआ है, अगर उसकी माँ ये बात छुपा ले, बाप ये बात छुपा ले, उन दोनों के विरुद्ध भी कार्रवाई होगा और 1 साल तक उन्हें भी जेल हो सकता है या किसी आस पड़ोस के किसी जानने वाले पहचानने वाले रिश्तेदार को बता दिया जाए। अगर रिश्तेदार ये बात छुपा ले उनको भी 1 साल तक का सज़ा मिल सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये बात विनेश ने कहा, ये बात साक्षी ने कहा। क्या प्रधानमंत्री भी दोषी है? ये पॉक्सो एक्ट का प्रावधान ही ऐसा है कि आपने जिस किसी को भी बताया, अगर वो बात छुपा लिया गया तो वो भी दोषी है। सीधे तौर पर देश के प्रधानमंत्री दोषी है, क्योंकि विनेश ने उन्हें बताया था, साक्षी ने उन्हें बताया था, फिर भी प्रधानमंत्री ने इग्नोर किया। 5 महीना पहले, जनवरी का वो महीना था, जनवरी के महीने में पहलवानों ने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। धरना प्रदर्शन शुरू करने के बाद दिल्ली पुलिस के कान पर जू नहीं रेंगा। धरना चलता रहा। इसके बाद अनुराग ठाकुर पहलवानों के सामने आते हैं और कहते हैं कि मैं बनाऊंगा जांच कमेटी, मैं करूंगा जांच। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को ये कहते हुए गिरफ्तार कर लिया जाता है कि एक जब तक कुर्सी पर रहेगा जांच को प्रभावित करेगा, लेकिन बृजभूषण को कुर्सी पर बनाए रखा जाता है कि आप अपने विरुद्ध जितनी भी फाइलें हैं, जितनी भी कागज़ें हैं, उनको पलटिए, उनको बदलिए, ठीक ठौर कीजिए और लोगों को ठौर ठिकाने पर लगा दीजिए। इसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं होती है। पहलवान फिर धरना पर आते हैं। धरना पर आने के बाद फिर दिल्ली पुलिस के कान पर जू नहीं रेंगती है और सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम लीडर दिल्ली पुलिस को कहती है कि FIR करना पड़ेगा और FIR किया जाता है। बावजूद गिरफ्तारी नहीं होती है। इसके बाद मजिस्ट्रेटों के सामने 164 और 166 एक्ट के तहत गवाह सबूत पेश किया जाता है। इसके बाद भी बृजभूषण की गिरफ्तारी नहीं होती है। FIR तो इससे 8 होना चाहिए, 7 अलग अलग उन खिलाड़ियों की और एक जो नाबालिग खिलाड़ी थी उसकी, लेकिन 2 ही होता है। चलिए 2 ही मान लेते हैं। बृजभूषण अपने जगह पर बने रहता है, अध्यक्ष पद पर बने रहता है, इस जांच को प्रभावित करते रहता है, सरकार उसका साथ देते रहती है और
जब पॉक्सो के तहत जो केस था उसको हल्का करने के लिए उसके परिवार पे, उसके चाचा पे, ताया पे, मामा पे, फूफा पे प्रेशर बनाया जाता है, पैसे दिया जाता है कि इस पॉक्सो एक्ट को ख़त्म किया जाए, लड़की बयान से पलट जाए, और ऐसा ही होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गलत नाम उच्चारण करने के बाद पवन खेरा को 2 घंटे के अंदर आसाम तक की पुलिस को बुलाया जाता है और उसको प्लेन में से खींच लिया जाता है, क्योंकि वो कांग्रेस का था। प्रधानमंत्री के नाम के साथ गलत उच्चारण कर दिया। लेकिन यहाँ देश के आन बान शान, विदेश में जिसके लिए रेड कारपेट बिछाने को आतुर है विदेशी लोग, विनेश के लिए, साक्षी के लिए, बजरंग के लिए, उनके साथ अन्याय हुआ। एक तरफ बाहुबली व्यभिचारी और एक तरफ ये गोल्ड मेडलिस्ट पहलवान, इन पर प्रेशर, रेलवे ने प्रेशर बनाया कि आप इतने दिन से गायब है, आपको नौकरी से निकाला जा सकता है। रेलवे ने नोटिस दिया, चारों तरफ से प्रेशर बनाया गया। अमित शाह को लगा अब ये केस हल्का हुआ तो अमित शाह इनसे मुलाकात की, अनुराग ठाकुर, और उसके बाद बृजभूषण को क्लीन चिट दिल्ली पुलिस दे दिया। क्या साक्षी को इंसाफ मिलेगा? क्या विनेश को इंसाफ मिलेगा? क्या तमाम वो लड़की जिनके साथ यौन शोषण होता रहा है वर्षों से, क्या उनको इंसाफ मिलेगा? ये ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब आपको नहीं मिलेंगे। सरकार इनका जवाब देना वाजिब नहीं समझती है। सरकार को वो बाहुबली चाहिए जिसका प्रभाव कैसरगंज, बलिया, अयोध्या, बिजनौर, ये तमाम जगह पर है। नेपाल तक उसका प्रभुत्व कायम है। 5 से 6 सीटों पर प्रभाव रखता है वो। आपके गले में भगवा कपड़ा हो, आपके हाथ में भगवा झंडा हो, आप कितना बड़ा बलात्कारी हो, कितना बड़ा व्यभिचारी हो, लेकिन आपको बचाया जाएगा। चाहे आपका बेटा किसानों पर जीप चढ़ा दे, फिर भी मंत्री पद पर आपको कायम रखा जाएगा। जितने भी दागी, जितने भी क्या 35% क्राइमर जो दागी लोग हैं, जिन पर संगीन धाराएं लगी है, वो मोदी के मंत्रिमंडल में है। अब इसी से आप सोच सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं कि हमारा संविधान कहाँ जा रहा है। ये पहलवानों के साथ जो अन्याय हुआ, ये हार जो हुई है, ये पहलवानों की हार नहीं है, देश के संविधान की हार है। ये देश के संविधान के साथ बलात्कार है, बीजेपी के साथ बलात्कार है, आरएसएस के साथ बलात्कार है, तमाम लोकतंत्र के साथ बलात्कार है। एक तरफ मोदी सरनेम के बारे में राहुल गांधी ने बोल दिया तो उसकी सदस्यता चली जाती है 24 घंटे में, बंगला खाली करा दिया जाता है, क्विक एक्शन। और दूसरे तरफ समय दिया जाता है उस बलात्कारी बृजभूषण को कि इस केस को हल्का करो, इस केस को कमज़ोर करो, और देश के तमाम मंत्री, संतरी, पुलिस अधिकारी सब उस पहलवान के साथ खड़ा होने के बजाय उस बलात्कारी के साथ खड़ा हो जाता है, इसलिए कि वो पहलवान गरीब हैं, असहाय हैं। गरीबों पर कोई भी अत्याचार कर सकता है, उसके साथ कोई भी बलात्कार कर सकता है, यौन शोषण कर सकता है। ये सीधा संविधान पर तमाचा है, ये सीधा लोकतंत्र पे तमाचा है। इंसानियत घुटने टेकने लगी है, इंसानियत को कोई पानी देने वाला नहीं है। पहलवान का अगला रुख क्या राजस्थान होगा। हरियाणा में जेजेपी अंदर खाने सरकार का विरोध कर रही है, जवाब उनको भी देना है।
जो जाट का वोट लेते हैं, जो गुज्जर का वोट लेते हैं, जो खाप का वोट लेते हैं, उन तमाम सांसदों की भी जिम्मेवारी होती है। उनसे भी सवाल पूछे जाएंगे आने वाले वक्त में, आने वाले चुनाव में। और मोदी को रास्ते पे लाने का एक ही तरीका है कि उसको आप चुनाव में हरा दीजिए। जब तक चुनाव में नहीं हराया जाएगा उनको, चाहे धाराएं कितनी भी लगा दीजिए, कोई भी एक्ट लगा दीजिए, इनका बाल बाका होने वाला नहीं है। ये समाज में मैसेज गया कि आप बीजेपी का कार्यकर्ता बन जाइए, आप कितना बड़ा भी जुर्म करेंगे आप सुरक्षित रहेंगे, आपको कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये खबर हर एक गली, हर एक मोहल्ले में सुनी जानी चाहिए, समझी जानी चाहिए कि हमारी बहू बेटियों की रक्षा कितना आवश्यक है। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा मध्य प्रदेश में देते हैं। मध्य प्रदेश का एक यादव मंत्री ब्रिजभूषण के साथ रैली करता है, 9 वर्ष की उपलब्धि गिनाता है। 9 वर्षों में सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि यही है कि उसने बलात्कारी का साथ दिया है, उसने एक गुंडे का साथ दिया है। गुंडे की जीत हो गई, देश की हार हो गई, लोकतंत्र की हार हो गई। जो लोग हमें समर्थन देना चाहते हैं वो यूट्यूब पर, अगर आप हमारे चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। सुपर कृष्णा नाम से यूट्यूब पर चैनल है और हरे कृष्णा साहनी के नाम से फेसबुक पर हमारा आईडी है। तो यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर फॉलो कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारा साथ देने के लिए।